हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए बात करते हैं कल के लिए। वेडनेसडे 8 ऑफ जनवरी 2025 के लिए हमारा क्या व्यू रह सकता है, मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट डाउ जोन फ्यूचर लगभग फ्लैट अभी दिखा रहा है, 73 पॉइंट्स। और नैस्डैक में वहाँ पर एक ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, बट उसका कोई भी इम्पैक्ट इंडियन आईटी सेक्टर पे बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा। आज लगभग 300 पॉइंट निफ्टी आईटी डाउन रहा। टीसीएस में ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली आज, और लगभग 1.5% टीसीएस डाउन रहा। एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी लगभग 2% का कट दिखाई दिया। ये सब इसलिए बिकॉज़ फ्राइडे को टीसीएस के नंबर्स हैं, और कहीं न कहीं मार्केट में एक न्यूज़ फैल रही है कि नंबर एज़ एक्सपेक्टेड नहीं होंगे, थोड़े स्लो डाउन हो सकते हैं। इस वजह से कहीं न कहीं एक पैनिक सिचुएशन है निफ्टी आईटी में कि नंबर किस तरह से आते हैं, एज़ एक्सपेक्टेड आएँगे या उससे कुछ लोअर ग्रोथ रह सकती है, बट डेफ़िनेटली इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं, आज एक गवर्नमेंट की तरफ से एक एस्टीमेट आया है जीडीपी ग्रोथ का, जो कि काफ़ी नेगेटिव है मार्केट के लिए। इसमें गवर्नमेंट सीज इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ हिटिंग अ 4-ईयर लो ऑफ 6.4 इन एफवाई 25। मतलब 25 फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट जो अपनी जीडीपी ग्रोथ दिख रही है वो 6.4% दिख रही है, जो कि लास्ट 4 ईयर से डाउन है। लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने एस्टीमेट जीडीपी ग्रोथ लगाई थी वो 8.2 थी, तो काफ़ी स्लो डाउन है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें जो हो रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और माइनिंग सेक्टर, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट दिख सकता है मार्केट में। चलिए बात करते हैं लेवल्स की। तो देखिए, कल हमारी बात हुई थी, और कल के लेवल्स अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो, बिल्कुल मार्केट ने वही लेवल को फॉलो किया, और मार्केट कहीं न कहीं एक साइडवेज़ मोड में जा रहा है अब। हालाँकि कल डेफ़िनेटली रिएक्ट करेंगे हम इस जीडीपी डाटा पे। देखिए, मार्केट में सारी चीज़ें अभी नेगेटिव है और मार्केट खुद ही वीक दिखाई दे रहा है, तो डेफ़िनेटली ये वाला लेवल अब जो ये सपोर्ट है, दिसंबर का लो और परसों का लो, जो कि 23,500 से लेके 23,550, ये जो रेंज है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल अब मार्केट के लिए होने वाली है। अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता है तो डेफ़िनेटली इट्स गुड, यहाँ से फिर एक बाउंस बैक कर सकता है। बट अगर मार्केट इससे नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो 23,000 तक हम मार्केट को देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन डेफ़िनेटली होने वाली है मार्केट के लिए। आज देखिए, मार्केट एक गैप अप ओपनिंग हुई, जो कि मैं कल बता रहा था कि इतना 400 पॉइंट लगभग गिरने के बाद मार्केट एक तरफ मूव नहीं करेगा, और आज सुबह वही हुआ, एक गैप अप ओपनिंग हुई और 23,800 तक गया। एग्ज़ैक्टली वहीं से सेलर्स बैठे हुए थे, और मार्केट को दोबारा से कल के क्लोजिंग पे लेके आया, और वहीं से पूरी तरीके से साइडवेज़ हो गया मार्केट। तो कल के लिए हमारा क्या, देखिए कल के लिए सबसे पहला हमारा सपोर्ट जो काम करेगा वो है परसों का लो, कल का लो सॉरी, 23,550 से लेके 23,500, ये जो रेंज है ये डेफ़िनेटली यहाँ पर फाइट होने वाली है, बुल वर्सेस बियर्स। तो ये देखने के लिए रहेगी क्या ये रेंज टूटती है या मार्केट यहीं पे कहीं क्लोजिंग दे देता है इस वीक के लिए, और फिर नेक्स्ट वीक मार्केट अपनी ट्रेंड दिखाता है कि वो किस तरफ जाने वाला है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी भी 23,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सामने आ रहा है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता तब तक मार्केट वीक है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो 24,000 और 24,200 तक के लेवल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक ने भी आज एग्जैक्टली वही करा। कल 49,000 के आसपास डाउनसाइड ट्रेंड कर रहा था, लेकिन आज एक ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई और 50,500 से स्लिप हुआ, और लगभग 50,200 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो अब निफ्टी बैंक के लिए आज का लो और कल की क्लोजिंग 50,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो डेफिनेटली निफ्टी बैंक भी 49,000 की तरफ जाने वाला है, जो कि परसों का लो है, ये ब्रीच होता है। इससे नीचे आते ही निफ्टी बैंक एक वीक साइड हो जाएगा बिल्कुल से। इसके ऊपर अगर क्लोज रहता है तो इसी रेंज में बना सकता है, और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट शायद दे सकता है अगर चीज़ें पॉजिटिव हुई तो। मार्केट के लिए अब सबसे बड़े फैक्टर होने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि फ्राइडे से आने शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टीसीएस के आने नंबर शुरू होंगे, और कहीं ना कहीं उसी का इम्पैक्ट अब देखने को मिलेगा, और उसके बाद आरबीआई पॉलिसी और फिर बजट।
तो मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल ज़रूर रह सकती है। आप प्लीज़ अपनी तरफ से बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करें और इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।